दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका रिसेंटली अभी सिर्फ एक दिन पहले इनका टेली परफॉर्मेंस में सिलेक्शन हुआ है कस्टमर सपोर्ट के सेगमेंट में। और गाइस आप लोगों को बताना चाहता हूं आजकल जैसे टेली परफॉर्मेंस जो कंपनी है उसका हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा एडवांस हो गया है, उसमें एचआर की कॉल भी आती है, वर्सन टेस्ट भी होता है, उसके बाद फाइनल एक वीडियो कॉल इंटरव्यू भी होता है। तो ना आज हम इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे सारा कि किस तरीके का प्रोसेस है, कैसे इस इंटरव्यू को क्रैक करना। अगर आप टेली परफॉर्मेंस में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ही ज्यादा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। चलिए हम शुरू करते हैं। So yes everyone, today we have very special guest अभिषेक with us, जिनका की रिसेंटली ही सिलेक्शन हुआ है टेली परफॉर्मेंस में कस्टमर सपोर्ट की डोमेन में। और काफी सारी ऑडियंस की डिमांड रहती है कि टेली परफॉर्मेंस में आजकल किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या प्रोसेस उसके बारे में थोड़ा बताया जाए। तो अभिषेक का यहाँ पे रिसेंटली सिलेक्शन अभी कल ही हुआ है। सो अभिषेक सबसे पहले तो मैं बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने आए हैं। सो वेलकम ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच। मैं अपना इंटरव्यू जर्नी आपसे शेयर करूंगा एंड थैंक यू सो मच, आपने जो टाइम दिया मुझे, बहुत इंसान आपसे इंटरेक्शन में था। तो आई लव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल एंड शेयर माय फीडबैक जो भी इंटरव्यू। या सो सबसे पहले तो अभिषेक, उससे पहले कि हम इंटरव्यू की तरफ चले, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं क्योंकि ऑडियंस आपको पहली बार देख रही है, तो सबसे पहले तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आपका नेम, क्वालिफिकेशन, सिटी, एक्सपीरियंस एंड ऑल। बिल्कुल जी। मेरा नाम अभिषेक सिंह है, मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ और मैं दिल्ली में पिछले 14 साल से हूँ। और मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो है अभी 8 साल का है और अभी मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन MBA मार्केटिंग है और मैं 34 एज है मेरी। ठीक है, डन। तो सबसे पहले मैं चलता हूं इसके इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जिसके लिए मैंने आपको इनवाइट किया, बट उससे पहले मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। जैसे टेली परफॉर्मेंस में आपका जो है शायद कस्टमर सपोर्ट के डोमेन में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो अभिषेक डे टू डे काम तो वही रहेगा ना, कस्टमर की क्वेरीज को यहाँ पे हैंडल करना, आई गेस। बिल्कुल, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री ही कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे टिका हुआ है। अगर कस्टमर है तो BPO है, कस्टमर नहीं है तो BPO नहीं है। तो सर्विसेज हमको उनको देना है। कोई भी इश्यूज, चैलेंजेस प्रोडक्ट में आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहा है कस्टमर, वो कस्टमर सर्विस पे कॉल करता है, हमको रिजोल्यूशन देना है, बस दैट्स इट। ठीक है, डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है, जब आपने यहाँ पे अप्लाई किया अभिषेक, क्योंकि टेली परफॉर्मेंस के लिए ना मैं इससे पहले काफी लोगों को इनवाइट भी कर चुका हूँ, बट अभी क्योंकि रिसेंट काफी कुछ नया चेंज हुआ है, तो आपका भी कल ही सिलेक्शन हुआ है, तो आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस इसका पता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जब यहाँ पे आपने अप्लाई किया तो आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए? मैं सबसे पहले उनके नाम जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए अप्लाई करने का बहुत सारा प्रोसेस है। आप डायरेक्ट वॉक इन करें टेली परफॉर्मेंस गुड़गांव में। दूसरा, आप कंसल्टेंसी के थ्रू जा सकते हैं। तीसरा, आप टेली परफॉर्मेंस का एक मतलब अगर कोई रेफरल देता है, जैसे टेली परफॉर्मेंस में कोई दोस्त है आपका, उसने रेफरल दिया तो आपको HR से कॉल आता है, तो उसमें सबसे ईजी होता है प्रोसेस सिलेक्शन का। और 3 राउंड्स होते हैं इंटरनेशनल प्रोसेस में, HR, परसेंट एंड ऑप्स। ठीक है, तो 3 राउंड है। सबसे पहला HR राउंड, आई गेस ये टेलीफोनिक होगा, दूसरा वर्सेंट एक टेस्ट होगा, और तीसरा ऑप्स जो कि एक वीडियो कॉल राउंड है, राइट? बिल्कुल सही कहा आपने। वीडियो कॉल पे होता है MS Teams ऐप पे, और जो वर्सेंट होता है वो रिकॉर्डेड होता है। वो कॉल पूरा रिकॉर्ड होता है, मतलब वो सिस्टम रिकॉर्डेड कॉल होता है। और HR नॉर्मल टेलीफोनिक राउंड होता है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। ठीक है, डन। और उससे पहले कि मैं इसके डिटेल की तरफ चलूं, एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है अभिषेक, ये चाहे वो HR का कॉल हो, चाहे वो फाइनल ऑप्स राउंड हो, इनमें जो रिक्रूटर के साथ कन्वर्सेशन होता है, क्या ये प्रॉपर इंग्लिश में रहता है या कहीं पे ऐसा मोमेंट में आता है कि हिंदी में भी कन्वर्सेशन हुआ हो आपका? नहीं, देखिए आप इंटरनेशनल BPO के लिए जब भी आप अप्लाई करेंगे, कॉम स्किल्स उनको चाहिए एवरेज एंड अबव। आपके इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन होगी। मैंने अभी जितने भी प्रोसेस में वर्क किया है, मैंने स्टार्ट किया था एयरटेल से, लेकिन जो मैक्सिमम कम्युनिकेशन में HR का देखा, कन्वर्सेशन या मोड ऑफ कन्वर्सेशन इंग्लिश ही रहता है, मिक्स नहीं रहता, वो इंग्लिश ही बोलते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं अभिषेक, जैसे आपने बताया पहला राउंड आपका HR राउंड तक टेलीफोनिक कॉल, जहां पे रिक्रूटर का कॉल आपके पास आया। सबसे पहले तो आप इसके बारे में डिटेल में बता दो कि जब उनका कॉल आया तो उन्होंने आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे और कैसे आपने इसको करेक्ट किया? देखिए बेसिकली HR राउंड में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपको फर्स्टली आपका, जैसे ही आपको रिक्रूटर, मैं कंसल्टेंसी के थ्रू था, मैं अपनी सारी प्रोसेस जर्नी शेयर कर रहा हूँ, और आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू ही जाएं।
तो ज़्यादा आसान होगा आपका सिलेक्शन। तो वो आपको बता देंगे कि इस टाइम पे आपको HR कॉल आ रहा है कि अभिषेक आपका 10 मिनट में HR का कॉल आएगा, यू हैव टू बी रेडी। आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, अब जो फ्रेशर है उनके लिए एक बहुत प्यारी सी चीज़ बता रहा हूँ। आपने एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है, इंट्रोडक्शन लिख लेना है ऊपर। पहला क्वेश्चन रहता है उनका, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन डिटेल्स। उसके बाद लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन था उसके बारे में आपका वर्क प्रोफाइल आपको पता रहना चाहिए। आप कितने से कितने तारीख तक काम किए वो ड्यूरेशन पता रहना चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर और जो भी सैलरी स्लिप्स हैं, ऑफर लेटर्स वगैरह आपके अरेंज होने चाहिए। ये सब क्वेश्चंस मतलब आप अपना टैली यहाँ पे कर लो कि पहला इंट्रोडक्शन में आपने क्या बोलना है, क्या स्टार्ट करना है, कैसे बोलना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन्स पे आपको वो ज़्यादा कुछ किए नहीं। वो मतलब मेरा 4 मिनट्स 8 सेकंड का राउंड हुआ था, वो रिकॉर्डेड है। आप बोलोगे तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आपसे, लेकिन ये सब थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। मैं बता देता हूँ मैंने क्या बोला था। सो माई नेम इज़ अभिषेक गौतम, आई एम फ्रॉम धनबाद, झारखंड, and my highest qualification is MBA in marketing. If I talk about my experience, I have worked with 2 organizations. The first one is in Airtel retention process. The company name is Aegis. Now it is StarTech. उसके बाद if I talk about my job responsibility over there, so the process was retention. We have to retain the customers, those who want to port out their number from Airtel to other operators. Simple रखना आपने। उसके बाद वो पूछेगा कि हाउ मेनी रिटेंशंस यू आर डूइंग ऑन द डेली बेसिस, मतलब कितने एयरटेल कस्टमर्स को आप रोक पाते थे एयरटेल में। तो आपको बस यही बताना है कि वी हैव सम क्राइटेरियाज टू रिटेन द कस्टमर्स, लाइक प्रोवाइडिंग रिटेंशन बेनिफिट्स, रेंटल डिस्काउंट, डेटा बेनिफिट्स। ये प्लान्स बता के हम सर वाई यू वांट टू पोर्ट आउट योर नंबर, एयरटेल में आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं। वो डोमेस्टिक प्रोसेस में आप हिंदी बोल सकते हो, लेकिन इंटरनेशनल में हमेशा याद रखना अगर आप एक हिंदी बोल रहे हो तो वो उसका आपको फिर वो कॉल अगर ऑडिट हो गई तो आपकी जॉब चली जाएगी। आपने इंडियनिज्म नहीं लाना है, या ये सब एक्सेंट जो होता है ये या करते हैं जो, ये सब नहीं बोलना है। वो सारा कॉल जो होता है रिकॉर्ड होता है क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज के लिए। पहले ही आपका जब कस्टमर सर्विस से कॉल आएगा तो उसमें बोल दिया जाएगा दिस कॉल में बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप जो भी बोल रहे हो टू द पॉइंट बोल रहे हैं, नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ की। ये भी नहीं कि हवा में अभी ट्रेनिंग से आए कुछ भी बोले जा रहे हैं, आपको पता नहीं है, बाद में आपको टीएल लेके बैठेगा कि आपको पता नहीं था, आपने ये कमिटमेंट गलत क्यों दे दिया कि नहीं मैं इसमें आपको डिस्काउंट दे दूंगा। ये सब आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। प्रोसेस समझने में कोई किसी भी कंपनी का 1 साल टाइम लगता है, कोई सीख के नहीं आता। हम भी गए थे तो हमें 1 साल लगा था। और धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि प्रोसेस आपका ये होता अपग्रेड होता रहता है समय के साथ। तो यही सब चीज़ें हैं। आपने ज़्यादा वहाँ पे फोकस करना है कि आपका कम्युनिकेशन चेक कर रहा है HR, साथ ही साथ वो स्टेबिलिटी देख रहा है और वो ये देख रहा है इस कंपनी में कितने दिन टिकेगा जो मैं इसको हायर करूँगा। HR राउंड सिंपल होता है। कोई क्वेश्चंस याद है आपको अभिषेक जो और पूछे गए हो इसमें आपसे? तो ये क्वेश्चंस हुआ था कि आपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं और अपना इस वर्क एक्सपीरियंस बताएं लास्ट कंपनी का। उसके बाद उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, उन्होंने समझ गया कि ये एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने मुझे सैलरी डिस्क्राइब किया, मुझसे ये पूछा कि आर यू कंफर्टेबल विद 24/7, आर यू कंफर्टेबल इन ज्वाइनिंग द कंपनी नाउ, बिकॉज इट इज़ वर्क फ्रॉम ऑफिस के लिए भी कंफर्टेबल रहना है, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी है। ये जो प्रोसेस है वॉलमार्ट टेलीपरफॉर्मेंस का, आपकी जो 2 मंथ ट्रेनिंग है ये वर्क फ्रॉम ऑफिस है, उसके बाद ये वर्क फ्रॉम होम हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा आपके पास सेटअप है, एक साइलेंट एटमोसफेयर है काम करने के लिए, ब्रॉडबैंड है, मतलब बैकअप है आपके पास, पावर बैकअप, और आपके पास एक मतलब डिफाइनिंग ये होना चाहिए कि अच्छी स्पीड का ब्रॉडबैंड होना चाहिए। ये सब आपसे HR पूछेगा। उसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कंफर्टेबल हो नाइट शिफ्ट्स के लिए, आपको सब में यस करना है, नो आप नहीं बोल सकते। नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्लान लीव है, हमसे पूछा है ये सब क्वेश्चंस, हमने बोला मैम कोई प्लान लीव नहीं है। दैट्स इट। उसको 4 मिनट 8 सेकंड में अगर उसको लग गया कि हमको नेक्स्ट राउंड में इसको प्रोसीड करना है, ही कैन प्रोसीड यू फॉर द नेक्स्ट राउंड, और मेरे साथ प्रोसीड हो गया था मैं नेक्स्ट राउंड। उसके बाद मेरे मेल पे एक टेस्ट आता है, वर्सन टेस्ट, आप उसके बारे में अब आपको बता दूंगा। यस। और एक चीज थोड़ा मैंने जहाँ तक नोटिस किया ना इसमें अभिषेक कि मतलब टेलीफोनिक कॉल की मैं बात करूं तो इसमें जहाँ तक यही है कि बस रिक्रूटर की हाँ में हाँ करते जो वो सुनना चाहता है उसको वही सुनाओ। नहीं, आपको बस बेसिकली देखिए, आपको सुनना चाहता है वो तो सुनना चाहता है। आपका इंट्रोडक्शन जो है ना, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन, आप जो इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को, मैंने सिंपल जैसे बोला बस इतना ही बोलना है, नॉर्मल इंटरव्यू, कुछ भी नहीं है। 4 राउंड
नॉर्मल इंटरव्यू होता है, आपने ज़्यादा नहीं बोलना है, कि ज़्यादा बोलोगे तो फिर वो ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे आपसे। आपको खुद नहीं फंसना है, आपको शॉर्ट रखना है, क्रिस्प रखना है, तब आप फंसोगे नहीं। ये नॉर्मल होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उनके हाँ में हाँ भरते जाइए, क्योंकि वो प्रोसेस कंपनी का है, कंपनी भी उसी हिसाब से देखती है। ठीक है अभिषेक, डन। अब आपने बताया दूसरे नंबर पे एक होता है वर्सन टेस्ट। अब मैं चाहता हूं आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, कितना टाइम मिलता है और कैसे इसको करेक्ट करना होता है? देखिए, सबसे पहले तो मेरी बात बता दूँ, मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ CBSE बोर्ड से हुआ। मैं क्लास में फर्स्ट आता था, 1st to 12th, तो हमको जो मतलब इश्यूज कभी आए नहीं इंग्लिश में, और ना आएंगे इन फ्यूचर। मेरा मतलब जो भी जनरेशन है उन लोगों को भी टेंशन नहीं आएगा। तो एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जिस बंदे का, ये बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो शुरू से बेसिक क्लियर है ना, मतलब बेसिक्स इन द सेंस वो पढ़ा है शुरू से, और उसको आगे जाके ये इंग्लिश की जो राइटिंग टेस्ट होती है, इसको एक मतलब क्लास 5 का बच्चा भी आराम से कर लेगा जो पढ़ा हुआ है CBSE बोर्ड से। इसमें कुछ भी नहीं है, बेसिक्स ध्यान देने। आपके मेल पे जो टेस्ट आ रहा है वो रिकॉर्डेड होगा। जब पर्सन टेस्ट स्टार्ट होता है, आपका जो इंटरव्यूअर HR है आपको बोल देता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड पे आपका मेल आया हुआ है, अभिषेक, आपको HR कॉल करेंगे और बोलेंगे कि आप उस टेस्ट को जल्द से जल्द करें, इसके बाद आपका ऑप्स राउंड होगा। तो जैसे ही मेरे पास टेस्ट आता है, मुझे कंसल्टेंसी का फ़ोन आता है कि आप इस टेस्ट को आज ही कंप्लीट करेंगे। तो वो 17 मिनट्स का टेस्ट होता है, 17 मिनट का। उसमें 5 to 6 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो होता है उसमें आपको बताया जाता है कि आपके पास वर्ड्स लिखे हुए हैं सामने, उस वर्ड्स को आपको पढ़ना है बस। जैसे लीव टाउन टू द नेक्स्ट ट्रेन, सिंपल बोलना है, लीव टाउन टू द नेक्स्ट ट्रेन, कोई एक्सेंट नहीं, नॉर्मल। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। वो जितना भी वर्ड लिखा रहेगा US एक्सेंट में लिखा रहेगा, उसकी डिक्शनरी US में ही होगी, और जो भी आप बोल रहे हो वो रिकॉर्ड होता है। बीप ऑन होने के पहले, बीप ऑन होने के बाद 9 सेकेंड्स के बीच में आपको वो वर्ड बोल देना है। 9 सेकेंड्स में सिस्टम रिकॉर्ड कर लेगा उसको, क्योंकि मैंने लाइफ में अपनी 2500 बार वर्सन टेस्ट दी है, मुझे इसलिए एक्सपीरियंस है। और हाँ, 80 में आपका 62 है पासिंग स्कोर, 60 to 80 में आना चाहिए, और मेरा स्कोर 68 था, मतलब ठीक था, मैं पास हो गया था। 60 भी आता है, 57 वालों को भी चांस दिया जाता है, लेकिन उसमें अगर लगना चाहिए। अगर 61 आ रहा है तो 1 मार्क्स के लिए उनको फिर से 2 अटैम्प्ट मिलते हैं वर्सन क्लियर करने को। आपको बता देता हूँ, पहला अटैम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, दूसरा अटैम्प्ट आपको दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। तो आप 24 घंटे के अंदर अगर कुछ आप प्रैक्टिस करके इंग्लिश अपनी सुधार के आप उसको क्लियर कर लेते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो 3 महीने का कूलिंग पीरियड होगा। 3 महीने के बाद आप उस कंपनी में दोबारा टेली परफॉर्मेंस में अप्लाई कर सकते हो, सेम प्रोसेस के लिए या किसी और प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे वर्सेंट में मतलब सेकंड जो सेक्शंस होते हैं उसमें बता देता हूँ। आपका ये हो गया, आपका मैंने बता दिया कि ये बोलना है, सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, वो आपको बोलना है। नाउ सेकंड थिंग, आपको जो सेकंड राउंड हो उसके बाद आपको एक बीप बोली जाएगी, लीव टाउन टू द नेक्स्ट ट्रेन। आपको बोला गया, ये बोल रहा है, सिस्टम बोल रहा है, आपको सुनना है वही चीज़ और वही चीज़ रिपीट करना है बीप के बाद। यस, लीव टाउन टू द नेक्स्ट ट्रेन। मैं एक ही एग्जांपल को ले रहा हूँ कि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। फिर ये राउंड में भी 6 से 7 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने बोल दिया। उसके बाद एक और राउंड आता है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पे करना है? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और ये सब ध्यान रखते हुए। जैसे आई वॉज गोइंग टू बेड, मतलब वहाँ पे अगर कोई लेटर मिसिंग है तो आई वॉज गोइंग, उसके बाद टू वहाँ पे ये रहेगा, मतलब टू फिल इन द ब्लैंक से ए बेड लिखा रहेगा। अब वहाँ पे आपको टू लिखना है, 4 लिखना है, फ्रॉम रहेगा, वहाँ पे ऑप्शंस रहेगा, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करके वहाँ फिल कीजिए। 24 क्वेश्चन होते हैं, इसी में ग्रामर में एरर होता है, सबसे ज़्यादा एरर यहीं पे आता है। 24 मार्क्स का ये सेक्शन है, सेक्शन सी। और उसके बाद सेक्शन डी होता है जम्बल्ड वर्ड्स, क्योंकि ग्रामर में कहीं कहीं पे हम भी फंसते हैं, ग्रामर सबका परफेक्ट नहीं होता है। तो हाँ, ग्रामर मतलब बेसिक्स कभी कभी, अब हम लोग आज से पहले जो पढ़ाई थी अभी वो पढ़ाई नहीं है, अभी सब सिस्टम डिजिटल ही हो गया है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं बच्चे। तो वो अभी जनरेशन्स कुछ और चल रहा है। हम लोग का बेसिक जो जनरेशन था, हम लोग को सामने शिक्षक रहते थे, वो जो बताते थे वही देखते थे हम लोग और उसी को फॉलो करते थे, इसीलिए बेसिक्स क्लियर है हमारा। तो अब जो 4th सेक्शन है ये जम्बल्ड वर्ड्स है, रीअरेंज करना है आपको जम्बल्ड वर्ड्स को और अपने ऑन सेंटेंसेस में बता देना है। दैट वाज ईजी, जिसका इंग्लिश अच्छा वो कर देगा।
फिफ्थ है स्टोरी टेलिंग, स्टोरी रीटेलिंग। 3 स्टोरीज बताए जाएंगे आपको और स्टोरीज होंगे 25-25 सेकंड्स के। सपोज एक स्टोरी का एग्जांपल ही ले लेते हैं, हमसे जो बात हुई थी। जैसे वो एक स्टोरी ठीक था कि जैक एंड मैरो वाज प्लानिंग फॉर अ वेकेशन। So Jack decides to go to Singapore, but Mac was totally disappointed because he wanted to go to another destination. That was not Singapore, that was London. So Okay. they both decided to do one thing. First we explore Singapore next week, and then for the next vacation means for the next year we are going to London. So they both tackle the same thing and they are interested. They were means rightly said these things. अब ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करना है। जैक और वैक, उसका नाम कैरेक्टर का, इतना ही बोला। उसके बाद स्टोरी बीप हो गई। अब आपको बोलना है इस स्टोरी को अपने वर्ड्स में। आप कैसे बोलोगे ये भी बता देता हूँ यार, इससे अब ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा। अब इसमें अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं कर रहा तो सामने वाले की इंटेंशंस नहीं है, सीरियस नहीं है जॉब को लेकर। तो जैक एंड वैक कहाँ जा रहे थे? सिंगापुर। जैक बोल रहा था मैं सिंगापुर जाऊंगा, वैक बोल रहा था नहीं लंदन चलना है। उनका क्या हुआ, मतलब आइडियाज़ नहीं मैच किया। कोई नहीं, जैक ने बोला कि यार पहले चल लेते हैं सिंगापुर, मैं हिंदी में ही बताता हूँ, नेक्स्ट वीक, और उसके बाद जो अगला साल है हम चल लेंगे लंदन। तो दोनों का बात रह जाएगा। तो आपने बस सिंपल यही बोलना है कि देयर आइडियाज़ वेर नॉट मेड। जैक एंड वैक वेर प्लानिंग फॉर अ वेकेशन। So Jack told first we go to this place, and इसमें दोनों का mutual understanding, due to their mutual understandings they were visited means Singapore first, and then on the same stage they were decided to go to other place next year. So that's it. आपको 45 सेकंड में से स्टोरी को पूरा बोल देना, नरेट करना। मतलब वो स्टोरी रीटेलिंग कर दी, स्टोरी को बोल दिया आपने, सिंपल वर्ड्स में बोल दिया, सिंपल इंग्लिश लगा दिया, कोई लॉजिक नहीं है। सेक्शन 5 कंप्लीट। सेक्शन 6 में आपसे पूछा जाएगा आपके टॉपिक्स, आप किस पे मतलब अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज के बारे में बोलना चाहोगे, अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बोलना चाहोगे। 1 मिनट तक वो भी रिकॉर्ड होता है। लेकिन यही सेक्शन 5 आपका स्कोर डिसाइड करता है, इसी पे 80 पे होता है। सेक्शन 6 इज़ ए कॉम्प्लीमेंट्री, आप बोलो चाहे नहीं लेकिन आप बोल देना। और उसके बाद एक बीप आएगा, स्कोर्स आप खुद से चेक कर लोगे टिन नंबर से, वहाँ पे आप जाके चेक करोगे। जैसे ही अपना टिन नंबर डालोगे आपके स्कोर्स आ जाएगा कि आप पास हुए नहीं हुए। नहीं हुए जो पास, घबराने की बात नहीं है यार, देखो इजी नहीं है। हम भी आए थे तो कुछ सीखे नहीं थे। आपने बस अपना इंटरव्यूअर से पूछना, अपने रिक्रूटर से पूछना है कि अब मैं क्या करूँ, आप कैसे कराओगे। वो मतलब आपको ऐसे ट्रेंड कर देगा कि हाँ कि आप कर लोगे, मतलब आपको मोटिवेट कर देगा, डीमोटिवेट नहीं होने देगा। कि अब सपोज हम ही मान लीजिए, मेरा कल मैं बता रहा हूँ, कल का इतना बैड एक्सपीरियंस हुआ था ना। कल मेरा ऑप्स राउंड मेरा 2 बार हुआ है। पहले बार मैं फेल कर गया, दूसरी बार दोबारा कंसल्टेंसी ने मौका दिया क्योंकि इसमें बंदे में टैलेंट है और ये एक्स एम्प्लॉय है। ये उन्होंने फिर मेरा री ऑप्स कराया। और वो भी रीज़न बता रहा हूँ री ऑप्स क्यों होता है। जब उसको लगता है, इंटरव्यूअर को, ऑप्स मैनेजर को लगता है कि ये इसमें टैलेंट था, इसको एक और मौका दे, सपोज ये दूसरा मैनेजर इससे ले तो कहीं ये क्लियर कर दे, तो आपको लो नहीं रहना है। आपका साउंड लो रहा, कॉन्फिडेंस लो रहा, ऑप्स मैनेजर जो भी क्वेश्चंस करेगा वो अपने एक्सपीरियंस से करेगा, वो अपने स्किल से करेगा। उसका 25 साल का अनुभव होता है, वो ऐसे नहीं बना है ऑप्स मैनेजर। वो बहुत बड़ा प्रोफाइल मेंटेन करता है, उसके ऊपर बहुत वर्कलोड रहता है। वो इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, मतलब एक साथ वहाँ पे 40 लोगों का इंटरव्यू चलेगा, 40 लोगों की ज़िंदगी की बात हो रही है, और वही फाइनल करेगा किसको रखना नहीं रखना है। ये कोई HR और वर्सेंट नहीं करता, सब उसके अंडर में है। हाँ, ये दोनों को आप क्लियर कर रहे हो तो अब अगली सीढ़ी पे आप जा रहे हो। तो अब हम ऑप्स राउंड के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही क्रिटिकल राउंड होता है। हाँ, काफी डिटेल में बता दिया आपने वर्सेंट का। थैंक यू अभिषेक, ये तो सच में बहुत डिटेल में बता दिया। ये जरूरी भी था क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार ना क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता होता कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कितने लेवल होते हैं, तो वो सारे आपने इस पे कवर कर दी। आई गेस आपने 6 लेवल बताए, 6 ही होते हैं ना शायद लास्ट में। 6 सेक्शंस होते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो यार मैं ट्रेनर ही, एज ए ट्रेनर ही बन इंटरव्यू ले लूंगा सबका।
नहीं बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अब आपने बताया लास्ट में है ऑप्स राउंड, जो कि एक वीडियो कॉल पे होता है जैसा आपने बताया ना हाँ, ये मैनेजर के Teams साथ। पे, हाँ। अब हाँ जी, तो अब मैं मुझे लगता है शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है, तो आप इसके बारे में बता दो, इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको कैसे करेक्ट करना होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस कल का बता रहा हूँ। मैं बहुत Yes. डिमोटिवेट हो गया था। पहला ऑप्स मेरा रिजेक्ट हुआ, तो मैं चला गया पार्क में, मैं सैड फील करने लगा। मुझे लगा कि अब यार 3 तारीख का टिकट है, मैं वापसी धनबाद चला जाऊंगा, अब मेरे यहाँ पे कुछ नहीं हो पाया। मैं इतना तक डिमोटिवेट हो गया। तभी मेरे को कंसल्टेंसी से एक अमित है, इजी रिक्रूट्स एंड कंसल्टेंट का फ़ोन आता है कि वाई यू आर सैड यार, सेकंड ओपिनियन ले लिया है ना, तो आधा घंटे के बाद फिर से ऑप्स के लिए तैयार रहना। और मैंने जितना बोला है उतना ही बोलेगा। उस बंदे ने मतलब इतना अच्छे से मेरे को डिस्क्राइब किया, जैसे एक बड़ा भाई सिखाता है छोटे भाई को, वैसे उसने मुझे बोला, मैं वही बोला, मैं सेलेक्ट हो गया और सारा क्रेडिट उस बंदे को जाता है। मैंने बोला कि सर आपको कभी ना कभी सैलरी आएगी तो मैं अपने तरफ से कुछ करूँगा आपके लिए। बोला कोई जरूरत, कुछ ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे बस यही चाहिए था कि तेरे पे लाइबिलिटी है, तुम उतनी दूर से आया है धनबाद से यहाँ पे नौकरी के लिए, फिर तू वापस बोल रहा था कि 3 तारीख को जाना है अगर यहाँ काम नहीं बना। क्योंकि अब सपोज यहाँ पे भी बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती है, आपको रेंट पे करना होता है। दिल्ली में आप ऐसे नहीं रहते, आपका घर है अपना तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रेंट वगैरह सब अभी मैं सेविंग से ही कर रहा था, ये भी एक लिमिट पे ही करूँगा ना। राइट। तो उसके बाद मैंने यही डिसाइड किया था, मैंने फादर को बोला था कि आज ये लास्ट ट्राई है पिताजी, अगर आज हम हारे तो धनबाद में आके हम जॉब ढूंढ लेंगे, आप घबराना मत। हम उनको डिमोटिवेट भी नहीं कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं तुम दो, तुम पे विश्वास है, तुम कुछ करेगा। उनको पता है कि लगा रहता है, हाँ लगा रहता है ये। और मैं 10 दिन से, भाई जी 20 तारीख को मैं धनबाद से आया हूँ, 10 दिन से मैंने 7 इंटरव्यू दिए, कहीं पे ऑप्स पे रिजेक्ट हुआ, कहीं पे एज फैक्टर पे रिजेक्ट हुआ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारता हूँ, मैं लगा रहता हूँ। Yes. मैं ट्राई करता रहता हूँ, और जो ट्राई करता रहेगा ना वो निकल जाएगा आगे। हाँ, मैं डिमोटिवेट भी हुआ, दोस्तों ने बोला यार होपलेस हो रहा है, पता नहीं डिप्रेशन में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, लेकिन मैं उस सैड फीलिंग्स को अपने अंडर रखता हूँ। मैं अपनी प्रॉब्लम्स पे काम करता हूँ और स्किल्स फोकस करके। अब मैं ज़्यादा ये सब बात नहीं करूँगा, ज़्यादा खिचड़ी लंबी हो जाएगी। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट। देखिए फर्स्ट राउंड विवेक प्रसाद सर ने लिया था, आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा हूँ लेकिन नहीं करना होता है। विवेक प्रसाद सर ने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपका इंट्रोडक्शन से पहले उन्होंने मुझसे 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे जो कि बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आर यू कंफर्टेबल विथ वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड वर्क फ्रॉम होम बोथ। आपने कहना है यस सर आई एम कंफर्टेबल विथ। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आंसर्स भी साथ साथ। उसके बाद उन्होंने बोला था यस हाँ आपके घर में एक सेपरेट नॉइस फ्री प्लेस होना चाहिए जहाँ पे आप सिस्टम फ्री इन्वायरमेंट में काम करें, कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो, मतलब आसपास कोई बच्चा बेबीज ये सब नहीं हो, आप अपना मतलब रूम लॉक करके 8 घंटा ऐसा कोई स्पेस है आपके पास। हम बोले है। वाईफाई है? हम बोले सर है। स्पीड कितनी है? अप टू 30 Mbps। जो है वही बताना आपने, कुछ भी ये सब आपने से नहीं बोलना है। उसके बाद आप यहाँ पे कहाँ रहते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका लोकेशन। दिल्ली NCR में हायरिंग जोन में आ रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये गुड़गांव में ये पड़ता है टेली परफॉर्मेंस आई थिंक हुडा। ये आपका लोकेशन भी मैं डिस्क्लोज कर दे रहा हूँ, सेक्टर आपका ये है 28 के आसपास है। और टेली परफॉर्मेंस ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरे लॉकडाउन में खुली रही और हम लोग काम करते थे, बाकी सबका वर्क फ्रॉम होम हो गया था या बंद हो गया था। यही एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है, हायर मैनेजमेंट, ये इनसे थोड़ा सा आपको मोटिवेट होकर चलना होगा, इनको लेकर चलना होगा। हाँ, तो उनका क्वेश्चंस बता रहे हैं। उन्होंने बोला कि नाउ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो इंटरव्यूअर इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करके आपका CV के पीछे फीडबैक लिखना शुरू कर देते हैं। जो आप बोलोगे वो नोट करता है कि कहाँ पे किस फैक्टर पे इसको पॉइंट, वहाँ पे पॉइंट रेटिंग करता है। वो 10 में आपको क्या रेटिंग दे रहा है। अब वो मुझसे पूछे इंट्रोडक्शन दो। इंट्रोडक्शन में स्टार्ट किया, बोले रेट ऑफ स्पीच ने हमको बीच में रोका गया कि बहुत फास्ट चल रहा है, इंग्लिश आपका फास्ट जा रहा है, रेट ऑफ स्पीच स्लो कर। तो मीडियम स्केल पे आए, फिर हम बताएं कि माय नेम इज़ अभिषेक गौतम, वही सेम, आई एम फ्रॉम धनबाद, दिस वाज माय एक्सपीरियंस, my last organization was Concentrix, I was working in Virgin Media as a senior technical support, and after that there were lots of ups and downs in the life. The process gets ramped down and I was searching job from last 1 month in Delhi NCR.
सो सर दिस वाज माय शॉर्ट एंड क्रिस्प मीन्स ये रहा पहला इंट्रोडक्शन। उसके बाद उनका क्वेश्चन था कि अभिषेक टेल मी अबाउट योर KPIs। KPIs को एक बार समझ ले, जो आपके BPO इंडस्ट्रीज़ में है KPIs क्या होते हैं। KPIs को होता है की परफॉर्मेंस इंसेंटिव, इस पे आपका इंसेंटिव डिसाइड होता है। KPIs में आते हैं आपका CSAT कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपका क्वालिटी स्कोर, जो भी आप कॉल्स ले रहे हैं क्वालिटी टीम बैठ के उसको सुनती है कि लड़का सही कॉल ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये सब हमसे पूछा गया। अब वो हमसे यही पूछे कि हमको क्वालिटी स्कोर बताओ, तुम कितना स्कोर करता था। तो हमने उनको यही बोला कि सर कंसंट्रिक्स में जो पहला 3 कॉल मैंने लिया था वही 3 कॉल ऑडिट हुई, तीनों कॉल 100% था, मैं सेलेक्ट हो गया। अब माइट भी ये लक है मेरा या कम्युनिकेशन है, तो मैं सर कम्युनिकेशन को बढ़ाता रहता हूँ, मतलब उसको चलते रहने दे चाहता हूँ बाई आस्किंग प्रॉबिंग क्वेश्चंस। आप जब क्वेश्चंस करोगे ना, सामने वाले का इश्यूज क्लियर आएगा। अगर सामने वाला आपका बता रहा है कि लैंडलाइन में दिक्कत है, हम मतलब डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम यही एग्जांपल बताए थे कि इफ़ समवन इज सेइंग माय लैंडलाइन इज़ नॉट वर्किंग, तो उसको आपसे पूछना है इज़ देयर एनी डायल टोन कमिंग और नॉट। लैंडलाइन मतलब एक लैंडलाइन फ़ोन, उसमें डायल टोन आ रहा है नहीं आ रहा है, आप उससे चेक कराओगे। आप मैम चेक करो आपके जो वॉल्स और सॉकेट से अटैच है वायर, उसमें आपका ये आ रहा है, बेल का रिंग आता है या वाइब्रेशन आ रहा है, वो है कि नहीं है। तो वो जब इतना कुछ चेक कर लेगा ना, तो समझ जाएगा कि सामने वाला टेक्निकली साउंड है, उसको नॉलेज है, इसीलिए ये सब बोल रहा है, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है, ये सब सिखाया जाएगा आपको। तो उसके बाद यही सब क्वेश्चन जब मैंने करने लगा तो वो समझ गया कि एक्सपीरियंस है ये। तो उन्होंने फिर मुझे जज किया एक फाइनल क्वेश्चन पे, वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन था, ये आप लोग से नहीं पूछा जाएगा, ये एक्सपीरियंस से ही पूछा जाता है। वो बोले कि मैं एक कस्टमर हूँ, मेरा गिफ्ट आना चाहिए था कल, उस गिफ्ट को तुम्हारे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रॉन्ग एड्रेस पे भेज देते हैं। अब इसमें आप रिफंड ही करोगे, कोई ऑप्शन नहीं है, आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा। आप कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे, कस्टमर एंग्री है कॉल पे। हमने यही बोला कि सर देखिए, अकॉर्डिंग टू द मतलब टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कंपनी, नाउ योर ऑर्डर वॉज डिलीवर्ड टू अनदर रॉन्ग एड्रेस। तो हम उस ऑर्डर को दूसरे एड्रेस पे दे दिया। अब उस ऑर्डर को भी हम नहीं ले सकते क्योंकि कस्टमर ने पे कर दिया उसको ऑनलाइन। अब मेरे पास जो बचा था, हमको कोई उपाय नहीं बचा था, हमको बस उसको कन्विंस करना था। वो देखना चाहता था कि क्या बोलता है, सही में काम किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, झूठ में खाली डीलिंग तो नहीं दे रहा हुआ मैं। हमने बस यही बोला कि नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ड्यू टू सम इश्यूज इन द नेटवर्क और माइट बी इन द ट्रबल और माइट बी अ न्यू कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड योर कॉल and he will select the wrong address because एक कस्टमर का 5 एड्रेस रहता है। वो वहाँ पे उससे पहले वो उस एड्रेस पे था, उस एड्रेस को वो लोग क्या करते हैं, US का बता रहा हूँ मैं, 2 एड्रेस होता है, एक वो पुराना घर उसका, एक नया घर। इंडिया में जैसे आपका एक एड्रेस है, एक गांव में घर होगा, एक आपका शहर में होगा, एक आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे होगा दिल्ली में। तो ऐसे ही वहाँ पे भी उनके 2-3 ठिकाने होते हैं। तो वही हुआ है वहाँ पे, इसका इस एड्रेस पे जाना था, इस एड्रेस पे चला गया। ये एक्सपीरियंस वाला बंदा समझ गया था, हमसे जब बोला गया हम समझ गए थे हमको क्या बोलना है। तो हमने बोला कि सर ड्यू टू देयर आर 2 एड्रेस शोइंग ऑन योर कस्टम मीन्स सिस्टम, सो वी हैव डिलीवर्ड टू द मीन्स प्रीवियस एड्रेस वेयर यू आर रिसाइडिंग 5 years ago. So now it's our fault. I really apologize for the inconvenience caused in this case. So now what you can do, I'm just raising a refund for the whole amount. जो भी आपका रिफंड बनता है, आपने पे किया, मैं रिफंड कर रहा हूँ और ये आपके पेटीएम वॉलेट या किसी भी वॉलेट में आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेगा। विद इन टर्न अराउंड टाइम बताना है 7 वर्किंग डेज, क्योंकि 7 वर्किंग डेज से पहले का अगर कमिटमेंट देते हो, ये आ तो जाता है 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में, लेकिन आपको 7 वर्किंग डेज इसलिए बोल रहे हैं क्या कि सिस्टम पे सामने लिखा रहेगा जब आप करोगे वहाँ पे रिफ्लेक्ट। हमको सिस्टम का एक एक चीज़ ध्यान है, हमको इतना ऑब्जर्व हम ध्यान से करते हैं काम, तो हमको पता है कहाँ पे कौन सा ये है, कौन सा स्टेप यहाँ पे लेना है। तो मैंने बता दिया कि सर मैंने आप यहाँ से रिफंड इनिशिएट कर दिया है, दिस रिफंड विल रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल। Now I am really apologize for the inconvenience caused. Now जब आप एक ऑर्डर और करोगे उसमें मैं एडिशनल 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, क्योंकि
ये हमारी तरफ से गलती हुई, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से Yes, गलती हुई इससे है। रिटेंशन भी हो हाँ, गया और उसका और दोबारा से बुकिंग मैं दिया गया। सीनियर एज अ सीनियर अथॉरिटी मैं ये आज रिक्लेम करता हूँ कि दोबारा से ऐसा कभी भी एश्योरेंस नहीं होगा। आपको एश्योरेंस भी देना है कि इन फ्यूचर ये कभी नहीं होगा। सर आई एम रियली सॉरी, आपके ये बच्ची का बर्थडे था और टाइम से गिफ्ट नहीं पहुंचा, तो इसके लिए मैं अपने एंड से सर आपको रिजोल्यूशन दे रहा हूँ और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ मैं एक्शंस भी लूँगा एज अ ट्रेनर या कुछ नहीं। आपने बोलना है, उसको एश्योरेंस देना है कि उसको लगे कि नहीं हाँ पॉजिटिवली ये कॉल पे है और ये मेरी सारे इश्यूज को, उसका कोई भी इश्यूज छोड़ना नहीं है। सर इज देयर एनीथिंग एल्स? डेफिनेटली अभिषेक एक अच्छा आंसर है, इससे डेफिनेटली एचआर भी इंप्रेस होगा। इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद? तो बोला नो, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ योर गाइस सर्विसेज। उसने यही बोला विवेक सर ने। तो मैं बोला कि सर आई कांट डू एनीथिंग, इट्स ऑलरेडी हैपेंड, ये हो चुका है सर, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। बस मैं आपको ये रीएश्योरेंस दे रहा हूँ कि इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी ना हो, और हम भी इंसान, ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं, वी आर ह्यूमंस, वी आर मेड फॉर मिस्टेक्स। वो अप्रिशिएट किया कि तुम बहुत अच्छा कॉल लिया है और इसी कॉल पे वो मतलब रिटेन हो गया था। लेकिन उसके बाद उसने बोला कि तेरा, मुझे मुंह पे बोल दिया, रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट है, कम्युनिकेशन में मतलब ज़्यादा ही फ्लो चला जा रहा है, तेज तर। अच्छा, वहीं पे फीडबैक दे दिया हाँ, उन्होंने यहीं पे बोला। अब मतलब अब उसके बाद मुझसे पूछा गया व्हेन यू हैव कंप्लीटेड योर एमबीए, मैंने 2014 बताया। ठीक है, 2014 के बाद आप क्या किए? हमने बताया कि सर 5 इयर्स सेल्स में थे, सेल्स से फिर अचानक बीपीओ में क्यों आ गया, क्यों आए? स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे मेरी स्टेबिलिटी चेक हो रही है, यहीं पे जाते हैं लड़के, यहाँ पे ही मैं भी रिजेक्ट हुआ। मैंने जैसे ही बोला कि 2019 में मैं पहली कंपनी 2016 में एजिस में आया, और एजिस में 10 महीने करने के बाद मैंने छोड़ दिया एजिस को। तो 10 महीने करके अगर कोई बंदा छोड़ रहा है, मतलब कि यार वो स्टेबल नहीं है। कम से कम सीवी पे 2-3 साल का स्टेबिलिटी लेकर चलना, पहली कंपनी में बता रहा हूँ। जो भी फ्रेशर है सुन ले, 2 साल एटलीस्ट रहना है आपको किसी भी कंपनी में। सबसे पहले इंटरव्यूअर उसका सीवी में यही देखता है कि कितने दिन कितने जगहों पे काम किया। अगर 6-6 महीने पे कंपनी बदल रहे हो ना, तो अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हो। पैसे, हाँ पैसे 20% हाइक मिल जाएंगे आपको सर, लेकिन इंटरव्यूअर वहाँ पे पागल नहीं है। वो 25 साल से बैठा हुआ है टेलीपरफॉर्मेंस में, 25 साल से एक ही कंपनी में बैठे हुए हैं। विवेक सर, हमको पता है क्यों बैठे हुए हैं। वो चाहते तो 25 साल में अभी वो ज्वाइन करें ना, कहीं और करे ना, तो वो उनको प्रोफाइल भी वीपी का मिल जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट का, और कहीं भी अच्छे पैकेज पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सीवी अगर आपका वीक है ना, कोई नहीं बचा सकता रिजेक्शन से। और हाँ, यही चीज़ थी कि मैं 10 महीने करके मेरी शादी होने वाली थी। रीजंस मैंने बताया, रीजंस उनको जस्टिफाई नहीं लगा, वो सेटिस्फाई नहीं था रीजन से। उन्होंने फिर कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, बोला दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। 20 मिनट की इंटरव्यू चली थी। मैं आई विल शेयर द फीडबैक विथ योर रिक्रूटर, मैं शेयर कर दूंगा फीडबैक। मुझे पता था कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, और मैसेज एचआर ने भी डाल दिया था रिक्रूटर को कि देखना ये अभिषेक स्टेबिलिटी पर रिजेक्ट होगा, इसने कुछ गलत पॉइंट्स बोल दिए 10 महीने वाला। इसको मना किया था, इसको 3 साल बताना था। आप बता दोगे इंटरव्यू में 3 साल, लेकिन यार मेरे सीवी पे तो उसको दिख रहा है ना, सीवी लेके बैठा हुआ है, आप झूठ नहीं बोल सकते ना। तो यही किया मैंने, झूठ नहीं बोला, जबकि मुझे बताया गया था, अमित ने बोला था कि आप 3 साल बताना। हम बोले सर हम झूठ नहीं बोल सकते यार, राजपूत झूठ नहीं बोलते। तो यही सब कहानी हुई। फिर मुझे उन्होंने पता नहीं यहाँ से क्या किया, उन्होंने क्या बात की, अच्छा से डिस्कस किया। मुझे आधे घंटे के बाद गूगल मीट पे फिर से ज्वाइन करने के लिए बोला गया। मैं होपलेस था, बहुत सैड था। मैं पार्क में जाके पता नहीं यार किसी से बोल नहीं रहा था। मैंने वाइफ को भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं, बस मैसेज डाल दिया कि रिजेक्ट हो गया हूँ मैं, और मैं आ रहा हूँ धनबाद, अब मेरे से नहीं हो पाएगा यहाँ। तो बोली कि अभी होपलेस मत होइए, अभी ट्राई करते रहिए, आपके अंदर है पोटेंशियल, आप कर लेंगे। तो मुझे आधे घंटे के बाद गूगल मीट पे ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है, और वहाँ पे मैम थी, मैं नाम डिस्क्लोज इस बार नहीं करूँगा, इश्यूज आ जाएंगे। अगर ये कोई कंसल्टेंट टेलीपरफॉर्मेंस की टीम देख रही होगी तो फिर मेरा हायरिंग भी नहीं होगा, रुक जाएगा यहीं पे। तो उन्होंने मुझसे यही बोला कि अभिषेक, एज इट इज़ योर सेकेंड चांस, so now you tell me about your job responsibility of the previous organization. अच्छा, फिर से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ? फिर से इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, एंड इट विल लास्ट अराउंड 8 मिनट्स में ही उन्होंने फाइनलाइज कर दिया मुझे। और मैंने इस बार क्रिस्प रखा, जो अमित ने बताया था वही बोला, और अमित की वजह से ही ये जॉब लगी है, क्योंकि इसने बंदे ने हेल्प किया बहुत ज़्यादा। बोला फिर डिमोटिवेट हो रहे हो आप यार, इतने सीनियर हो तो मेरे से। हम बोले कि नहीं यार,
मैं गलती किया हूँ, मेरे को लगा कि बोला आपको तो बताया था ये बोलना था, वही बोलना था, आपका सिलेक्शन तो हो इसमें जाता। भी ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन पूछे गए थे अभिषेक नहीं, आपसे? सेम क्वेश्चंस नहीं होते हैं, आपको बता देता हूँ। आपका जो ये इंटरव्यूअर था फेवी वेवी, इनको पता था कि ये राउंड ऑप्स 1 में रिजेक्ट हो गए हैं, तो ऑप्स 2 में वो क्वेश्चन चेंज करेगा। ये डिफिकल्टी लेवल पे इसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे, ये आप थोड़े से ये आइडिया दो क्वेश्चंस मैं आप क्वेश्चंस। बता रहा हूँ आपको। पहले उन्होंने पूछा कि हाँ। आप अपनी वो पूरा इंट्रोडक्शन सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो पूछेगा आपका बिल्कुल। प्रोफाइल, लास्ट कंपनी में ठीक है। व्हाट वाज योर वर्क प्रोफाइल एंड व्हाट आर योर जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर KPIs, ठीक। ये सब मैंने बताया उनको एक एक चीज़, कि जो वही चीज़ बताया जो विवेक सर को बताया था। ठीक है। उसके बाद देन दे आस्क सम मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। कस्टमर सर्विस इंडस्ट्रीज में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का क्या क्वालिटीज़ हो सकता है, मतलब किस ठीक क्वालिटीज़ है। पे उसे सेलेक्ट किया जाएगा। मैंने आपको एम्पैथी, सिंपैथी, क्रिस्प एंड शॉर्ट में आपको बता दूं। एम्पैथी सिंपैथी तो बताना ही है। सबसे पहले कस्टमर सर्विस होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। कस्टमर को कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए, कन्विंसिंग स्किल्स भी एक क्वालिटी है। कस्टमर से ज़्यादा रूड कभी नहीं, पोलाइट टोन होना चाहिए आपका। पोलाइट, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मेरा रेट ऑफ स्पीच फास्ट है लेकिन मैं पोलाइटली बात कर रहा हूँ, चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही कस्टमर को आपको समझाना है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम कस्टमर्स को होता है, पहले अपने शूज़ में उसको प्लेस करके देखो कि आपके साथ अगर वो दिक्कत होती तो आपको क्या रिएक्शन होता। इसीलिए वो रूड हो रहा है, अपने आप में डालो उस चीज़ को, अब फिर कस्टमर को उसी तरीके से समझाओ। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ, ये इशू मेरे साथ भी अगर होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, मैं आपकी चीज़ों को समझ रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से सर मेक श्योर करता हूँ कि आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी। बाकी जो हो गया सर, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको बस बात करना आना चाहिए। कस्टमर सर्विस, दैट्स इट। यही होता है कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में। अगर आप सामने वाले को अपने बातों में उलझा के उसे कन्विंस कर ले रहे हो, मतलब आप कस्टमर सर्विस में टिक रहे हो। नहीं कर पा रहे हो, अगर वो गाली दे रहा, आप गाली दे रहे हो, उसी दिन आपका ZTP हो जाएगा, जीरो टॉलरेंस पावर। उसके बाद कस्टमर सर्विस इंडस्ट्रीज में आप काम नहीं कर पाओगे। तो जो एग्रेसिव है उनको थोड़ा सा पोलाइट रहना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस हुए। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि आप मुझे बताओ अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। ठीक है। तो मैं बोला कि मेरी स्ट्रेंथ यही है कि मैं नेचुरल रहा हूँ शुरू से, मतलब मैं जो हूँ वही हूँ, मतलब अंदर से कुछ दिखावा नहीं है। हाँ, जो रहता है मैं मुँह पे फ्रैंक हूँ, एंड आई एम अ गुड लर्नर। मैं सीखना चाहता हूँ नई चीज़ें को, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, हार्ड वर्कर हूँ। ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा वीकनेसेस बताइए आप। तो मैम पेशेंस थोड़ा सा लो है मेरा। क्यों लो है पेशेंस? पेशेंस है ही नहीं क्या? क्रॉस क्वेश्चन करेगा इंटरव्यू। हम बोलते नहीं मैम, पेशेंस है लेकिन कम है। मैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, गुस्सा जल्दी आता है, फिर अपने आप को मैं शांत करता हूँ, फिर रियलाइज़ करता हूँ कि गुस्से में मैंने किसी को ज़्यादा बोल दिया, एंड आई फील सॉरी फॉर दैट। राइट। तो यही होता है पेशेंस लेवल। तो उन्होंने फिर पूछा कि अभिषेक, अब मुझे बताओ अपनी फैमिली के बारे में। तो मैंने बताया कि मेरे फादर मदर जो भी है, रिसेंटली मदर की डेथ हुई, ये सब बताया। एक्सप्लेन कर दिया। आपको तो फैमिली के बारे में आप बता ही दोगे, इसमें कुछ नहीं करना है। Yes. आप समझाने की चीज़ें। फिर उन्होंने पूछा पावर बैकअप के बारे में। घर पे एक सेपरेट रूम तो है आपका जहाँ पे आप काम कर लोगे। आफ्टर ट्रेनिंग की बात हो रही है, ट्रेनिंग वर्क फ्रॉम ऑफिस है 1.5 महीना। तो उनके बाद उन्होंने ये बोला कि डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड स्किल्स। अगर मुझे लगा कि आपको घर पे भेजना है ट्रेनिंग के बाद तो मैं भेजूंगी, अगर नहीं लगा तो और रखूंगी आप। 1.5 महीने ट्रेनिंग ड्यूरेशन है, और उसमें आपका सारा कुछ आपको डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, उसको नेस्टिंग होगा, एंड दैट्स इट। तो यही फाइनल कॉल था। उसके बाद मुझसे ये पूछा इंटरव्यूअर ने, आपका कोई क्वेश्चन है? हम बोले मैम मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, HR ने मुझे सब कुछ पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है अबाउट सैलरी पार्ट, अबाउट ज्वाइनिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। तो बोले इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू, आई विल शेयर द फीडबैक विद द रिक्रूटर, दैट्स इट। और मैं सेकंड अटेम्प्ट के बाद 1 घंटे के बाद मैसेज आता है, अभिषेक यू आर सेलेक्टेड। मान तो गए मेरे को भाई ना, मैं हमें तो यही बोला भाई यार तुम नहीं कराया है। तो यही है, कोई यार अगर लाइफ में कोई ऐसा मोटिवेशन मिल जाए ना तो उसी से मोटिवेट डीमोटिवेट मैं बहुत था। आज भी ट्राई कर रहा था, आज भी सुबह से, लेकिन मैंने आपका मैसेज कल देखा था
इसीलिए मैं बोला 11 बजे मुझे एक्टिव रहना है, तो इसीलिए शूटिंग के लिए बस नहीं, इसके बाद भी मेरे 2 इंटरव्यूज है अभी। वोडाफोन का मेरा 2 राउंड क्लियर हो गया है और 3rd राउंड क्लियर करूंगा, ये भी वर्क फ्रॉम होम है। तो कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर, लाइफ में आप बहुत आगे चले जाओगे। इसके लिए भी मेरी बेस्ट विशेस है अभिषेक, ये जो आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं। और मतलब आपने ना काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया सारा प्रोसेस, स्पेशली वर्सेंट आपने बहुत डिटेल में बताया इंटरव्यू के बारे में, टेलीफोनिक, क्योंकि ना मैंने काफी लोगों को पहले भी इनवाइट किया बट कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता, बट आपने क्वेश्चंस भी बताए, साथ में आंसर्स भी बता दिए, 100% क्रैक करने का उपाय बता दिया। अब नहीं कर पाया तो फिर उसके प्रॉब्लम, इससे तो डेफिनेटली होगा, इससे तो डेफिनेटली हो जाएगा। मुझे इतना पता है अगर किसी की कम्युनिकेशन पे थोड़ी सी भी पकड़ है ना और ये वीडियो यहाँ तक देख लिया तो डेफिनेटली हो जाएगा। इंग्लिश मोड ऑफ कन्वर्सेशन इंग्लिश कोशिश करे बस, और वो कैसे आएगा, थोड़ा सा यार बस बात करो, जिससे भी बात करो अपने दोस्तों से इंग्लिश में ही ट्राई करो बात करने का। यूट्यूब पे इंग्लिश सीखने का वीडियोस देखो, यूट्यूब पे देखिए बहुत सारे कंटेंट है, आप इन्हें ये भी सिखाइएगा ना पॉजिटिव कंटेंट्स ही देखें। लड़के क्या कर रहे हैं ना आजकल व्लॉगिंग लाइफ में, ये वो फलाना ठिकाना साला, अरे वो लोग लाइफ सेट कर लिया यार, हम लोग को भी लाइफ बनाना है, उनके पास तो बहुत कुछ है। सही बात है, सही उसको व्यूज देके हम अपना क्यों करा रहे हैं लाइफ खराब, तो कुछ पॉजिटिव देखो, बस यही है। थैंक यू सो मच। सो अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये कन्वर्सेशन करके, काफी डिटेल में आपने बताया, और मेरी भी यही विशेष है आप अपने इस करियर में बहुत आगे बढ़ें, बहुत ग्रो करें, जल्दी जल्दी आपका प्रमोशन, अच्छी पोजीशन पे आप पहुंचे। एंड वंस अगेन मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूं, आप इस चैनल पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, आपने अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर की, हजारों बच्चों को डेफिनेटली इससे हेल्प मिलने वाली है। सो थैंक यू अभिषेक एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। दोस्तों ये थे हमारे साथ अभिषेक, आप लोगों को काफी सारी कन्वर्सेशन समझ में आई होगी, बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी। स्टिल को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना, ऐसे न्यू वीडियोस के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।